हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टी पॉइंट एसएससी पॉलिटी क्लास सीरीज में आपका स्वागत है। ये पॉलिटी का एक क्विक रिवीजन सेशन है जिसमें हम पार्ट 1 टू पार्ट 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी पार्ट 4 तक हम अलग-अलग सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज की सीरीज में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो क्या है, ये क्विक सीजन बेसिकली क्विक सेशन है जहां पर हम टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं, क्विक समझ रहे हैं, एक सीरीज में समझ रहे हैं पार्ट 1 से लेके पार्ट 22 तक। तो टॉपिक वाइज मैं ऑलरेडी इस टॉपिक्स को, ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन्हें कवर कर चुका हूं। तो आप जा सकते हैं, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके इन टॉपिक्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो आज है हमारा पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ए बी सी डी जिसके साथ लग जाएगा, चाहे आर्टिकल हो या पार्ट हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लेटरली एडिट किया गया है। इसका मतलब क्या है, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, कब अडॉप्ट किया था हमने कॉन्स्टिट्यूशन को? बेसिकली 26 ऑफ नवंबर 1949 को। तो ओरिजिनली उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट नहीं था। लेटरली जब भारत में इमरजेंसी लगती है इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 1975 में, तब इस पार्ट को 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत ऐड किया जाता है, जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा टॉपिक है। तो आज का टॉपिक क्या रहने वाला है क्विक रिवीजन सेशन में? फंडामेंटल ड्यूटीज, जहां पर हम मेजरली पार्ट्स और आर्टिकल्स पर डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर मेजरली हमारा पर्पस क्या है? पार्ट्स और आर्टिकल्स को डिस्कस करना, ताकि कॉन्सेप्ट में आपकी एक सीरीज में आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके। क्लियर? चलो, तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं बात कर रहा हूं पार्ट 4 पार्ट 4 में मैंने बताया क्या टॉपिक रहने वाला है हमारा? फंडामेंटल ड्यूटी। आज का टॉपिक होगा हमारा फंडामेंटल ड्यूटी। आर्टिकल 51 ए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल 51 ए, एक कमेटी याद रखनी है, स्वर्ण सिंह कमेटी। इस स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू इसे लाया गया था। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि किस कमेटी के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया था। पार्ट 4 थे, आर्टिकल 51 ए। देखो, जब फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया तो 42nd अमेंडमेंट कराया गया, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। मैंने आपको अमेंडमेंट क्लास सीरीज में भी ये समझाया है। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था और ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। बाद में 86 अमेंडमेंट हुआ 2002 में, जहां पर एक और नई फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। तो एट प्रेजेंट हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटी। तो ओरिजिनली कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी हमारी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, और प्रेजेंट में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? टोटल 11। तो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ही हमें समझनी है। तो देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडिड 10 फंडामेंटल ड्यूटी। तो जो 42वां संविधान संशोधन है, उसमें कितनी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई है? 10। और लेटरली 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 एडिड वन मोर टू द लिस्ट। और जो लास्ट वाली है, जो 11वीं है, जिसमें 6 टू 14 ईयर्स तक के बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन की बात की जाती है, वो किस अमेंडमेंट में ऐड की गई है? 86 अमेंडमेंट 2002 में। क्लियर? तो यहाँ पर हमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज देखनी है, और यहाँ पर हमारा पार्ट 4 थे, बहुत छोटा सा पार्ट है, ये कवर हो जाएगा। तो सबसे पहली फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान को क्या करना है? अपनाना है। रिस्पेक्ट द आइडिया ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब जो इसके आइडियाज हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको बेसिकली रिस्पेक्ट करना है। तो संविधान को अपनाना हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। सेकेंड है टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग, और हमें क्या करना है? नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है। क्लियर? उसके साथ साथ टू फॉलो द इसेंशियल आइडिया ऑफ द सेकुलर डेमोक्रेसी, एक नॉन वायलेंस मतलब आइडिया ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके आइडियाज को हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट दिया हुआ है टू प्रिजर्व द कल्चरल एंड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। तो जो हमारी रिच कल्चरल एंड हेरिटेज साइट्स हैं, उनको हमें क्या करके रखना है? प्रिजर्व करके रखना है। प्रोटेक्ट सोवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। जो नेशन है उसकी सोवर्जिनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखना है। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, उसके साथ डिफेंड द कंट्री व्हेन कॉल अपॉन। हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना, और जब हमें जरूरत पड़े हमें देश के लिए हाजिर रहना। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज लाइक रिवर, लेक, वाटरफॉल्स एटसेट्रा। तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है। टू अवॉइड डोरी, गैम्बलिंग एंड अदर सोशल इविल्स। यहाँ देखो, टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन रिस्पेक्ट, स्फेयर और एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल। उसके साथ साथ साइंटिफिक मैनर डेवलप करना है। हमेशा रिफॉर्म्स के लिए सोचना है। ये करेक्ट कर लेना, इसकी जगह ये लिख लेना। हमेशा रिफॉर्म्स के लिए सोचना और हमेशा आगे बढ़ता रहना है बेहतर की तलाश में। ओके, और जो लास्टवीं 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी थी, वो भी मैं यहीं पर लिख देता हूं, जो मैंने अभी बताई थी। 86th अमेंडमेंट
2002 में इसे लाया गया, जहां पर 6 टू 14 ईयर्स तक के बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 6 टू 14 ईयर्स चाइल्ड और वर्ड। क्लियर? तो ये है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4th ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51 ए, और इसके लिए हमने क्या पढ़ी है 11 फंडामेंटल ड्यूटी। तो क्विक रिवीजन में आपको एक बार क्विक रिवाइज हो गया होगा, स्वर्ण सिंह कमेटी याद रखनी है, अमेंडमेंट याद रखनी है, कितनी फंडामेंटल ड्यूटी और कौन-कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी। क्लियर? तो आई होप यू लाइक द सेशन।